आज बाबा के महावाक्य विशेष शिवरात्रि के हैं। 5/3/1970 के महावाक्य हैं। जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। शिवरात्रि शिवलिंग पर जाकर सभी जल चढ़ाते थे ना। तो जल चढ़ाने का अर्थ क्या है, आज बाबा बताते हैं कि जब जल चढ़ाते हैं तो कोई ना कोई ब्राह्मण साथ में होता है। जल चढ़ाने का अर्थ ही है प्रतिज्ञा कराना। तो ब्राह्मण विशेष संकल्प उठवाते थे। तो बाबा कहते हैं आज शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है। कैसे मनाने चाहते हो? भिन्न भिन्न तरीके से सभी शिवरात्रि को मनाते हैं। आपने भी देखा है, कोई मंदिर में जाता है और कई पहले से ही यात्रा शुरू कर देते हैं अमरनाथ पर जाने की। तो बाबा कहते हैं आप कैसे मनाना चाहते हो? मिलना ही मनाना है। बाबा से मिलन हो जाए, मिलना ही अपने आप सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। लोग मिलने के लिए मनाते हैं कि एक झलक उसकी मिल जाए, दर्शन हो जाए। तो वो पहले मनाते हैं कि हम उसको रिझाएं, ईश्वर को, परमात्मा को मना लें, फिर मिलन होगा। लेकिन बाबा और बाबा के बच्चों का सेलिब्रेशन कैसे है? यहाँ बाबा अपने बच्चों से मिलते हैं। रोज ही शिवरात्रि है, जब मिलते हैं तो हमारा रोज मिलन होने से सेलिब्रेशन है, मनाना है। वो मनाते हैं तो मिलन है। यहाँ मिलन ही हर रोज अमृत वेला से रात्रि तक मनाना है। तो बाबा कहते हैं वो मिलने के लिए मनाते हैं और बच्चे मिलने को ही मनाना समझते हैं। तो मिलना अर्थात मना लिया। जब कोई मिलता है तभी तो सेलिब्रेशन होता है। वो तो अंधविश्वास में चलते हैं, पहले सेलिब्रेट करते हैं फिर सोचते हैं शायद हम मिल पाएंगे। बाबा कहते हैं अब बाकी क्या रहा, और इसे ही क्या कहा, सत्यता है कि मिल रहे हैं और सेलिब्रेशन हो रहा है, हर पल मिलन मना रहे हैं। आप बच्चों का मनाना एक तो है मिलना और दूसरा है अपने समान बनाना। मिलना भी हो जाता है, फिर मिलन किसका होता है? जो दो बराबर के होते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर अपने समान बनाते भी हैं। तो मिलना और बनाना यही है मनाना। पहले बाप हमें मिलते हैं, हमें अपने समान बनाते हैं, फिर हम हर आत्मा को परिचय देते हैं और आप समान ब्राह्मण बनाकर बाबा से फिर उनका मिलन मनाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में पंडित होते हैं या कोई ब्राह्मण होते हैं मंदिरों में, तो वो सेलिब्रेट कराते हैं। उनका कैसे सेलिब्रेट कराते हैं कि जो भक्त आत्माएं हैं उनसे जल चढ़वाएंगे, फूल चढ़वाएंगे, मिष्ठान चढ़वाएंगे, तो वो मनवाते हैं। तो बाबा कहते हैं विधिवत मनवाते हैं ना। यहाँ बच्चे बनाते भी मनाते भी हैं और फिर दूसरों को आप समान बनाते हैं, फिर बनाकर फिर मिलन मनाना, फिर मनाना, तो डबल सेलिब्रेशन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं आज के दिवस पर यह दो बातें करनी है। मिलन तो मना ही रहे हो, बाकी आप समान बनाना, अपने समान दूसरों को बनाना है। तो बाबा कहते हैं दूसरों को अपने समान बनाना ये भी एक सेलिब्रेशन है, मनाना ही है। तो बाबा कहते हैं आज के दिवस पर यह दो बातें करनी है। यह दोनों बातें कि गोया शिव जयंती मनाई, अगर बाबा से मिलन मना रहे हो और सेवा कर रहे हो, बाबा का संदेश दे रहे हो, और संदेश भी ऐसा कि वो आत्माएं खींची चली आए और आप जैसा जीवन जिए, ऐसा पवित्र बने और दुनिया को ऐसा ही बनाए। तो बाबा कहते तब कहेंगे मनाना। तो बाबा कहते जब भक्त लोग
जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो बीच में जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर, एक लाइन मिस हो रहा है, जब भक्त लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो भी बीच में ब्राह्मण होते हैं जो उनसे कराते हैं, तो आप भी ब्राह्मण हो जैसे बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसे ही ब्राह्मण हो, जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। अब जल चढ़वाने का अर्थ बाबा बताएंगे। यह जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली है शिवरात्रि पर? बाबा कहते हैं हर त्योहार की यादगार इस समय की है, और जो वो यादगार है उसे आत्माएं नहीं जानती, अपने तरीके से अर्थ बना दिए हैं, लेकिन यथार्थ भाव क्या है बाबा बता रहे हैं। जल व दूध जो चढ़ाते हैं उनका भावार्थ, जिस समय जल चढ़ाते हैं उस समय मन में क्या सोचते हैं मालूम है? जल व दूध जो चढ़ाते हैं उनका भावार्थ यह है, जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं, सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हों से प्रतिज्ञा का जल लो, संकल्प उठवाओ, एक प्रतिज्ञा कराते हो ना कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे, तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो। वह लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वह सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं, अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो तुम भी पहले उन्हों से प्रतिज्ञा कराते हो, जब पक्के हो जाते हैं तो संपूर्ण स्वाहा कराते हो। ऐसी सर्विस करनी है, पहले उनको पक्का बनाओ ज्ञान मार्ग में। तो बाबा कहते फिर प्रतिज्ञा करवाओ, तो बाबा कहते हैं तो संपूर्ण स्वाहा हो जाएंगे। ऐसे सर्विस करनी है, सेवा कैसी हो कि सबको पक्का बनाओ और प्रतिज्ञा कराओ कि हम एक शिव बाबा के होकर रहेंगे। बिल्कुल न्यौछावर कराना, आपने कितनों को न्यौछावर कराया है? जो जितना स्वयं न्यौछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं ही संपूर्ण न्यौछावर नहीं बने हैं तो औरों को भी इतना ही आप समान बनाते हैं। अभी न्यौछावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी समय लगता है स्वाहा होने में, न्यौछावर होने में। तो बाबा कहते हैं लेकिन थोड़े ही समय में न्यौछावर होने वालों की क्यों लग जाएगी। जैसे वहां यादगार है काशी कलवट खाने का, काशी में काशी कलवट है ना, इतना बड़ा सा कुआं है और उसके अंदर इतना बड़ा आरा जैसे होता है वो लगा हुआ है, तो उसमें आत्माएं अपने आप को स्वाहा कर देती हैं, गर्दन काट देती हैं अपनी। तो बाबा कहते हैं स्वयं अपनी इच्छा से कटने को तैयार हो जाते हैं कि हम शिव पर बलि चढ़ रहे हैं। वैसे यहाँ भी तैयार हो जाएंगे, आप लोगों को इच्छा पैदा करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, स्वयं अपनी इच्छा से जंप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो तो स्थूल में करते हैं, बाबा कहते हैं वो तो आत्मघात है। लेकिन यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं कि जब आप उनको यथार्थ अर्थ बताओगे कि शिव बाबा का बनकर रहना है, प्रतिज्ञा कराओगे, तो उन्हें भी ये जीवन अच्छी लगेगी, उनको भी इच्छा होगी कि हम खुद आगे बढ़कर सेवा में लगे। तो वो सेवा में लगना बाबा का संदेश जैसे आप दे रहे हो,
ऐसे ही वो आत्माएं देने लगेंगी तो उसे कहते हैं अपनी इच्छा से जंप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह क्यों लगनी है, आगे से आगे आत्माएं आएंगी, अभी नहीं लग रही हैं, इसका भी कारण है। बच्चों के पास अभी कौन सी क्यों लगी हुई है जो न्यौछावर होने वाली क्यों नहीं लगती है? बाबा कहते हैं जब वह क्यों खत्म हो जाएगी तब वह क्यों लगेगी। अब कौन सी क्यों खत्म हो जाएगी और कौन सी लगी हुई है और कौन सी क्यों लगनी चाहिए, बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं मालूम है अभी कौन सी क्यों लगी हुई है, लंबी कतार किस चीज की बच्चों के आगे लगी है, जो ऐसी न्यौछावर होने वाली आत्माएं अपनी क्यों नहीं लगा रही हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि बच्चों में संकल्पों में भी मुख्य क्या है, जो ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है। व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है, बाबा पूछते हैं व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है, संकल्पों की क्यों लगना, ओवर थिंकिंग, वेस्ट थॉट्स। बाबा कहते हैं उसका मूल कारण क्या है, पुराने संस्कार किस रूप में आते हैं। बाबा पूछ रहे हैं किस रूप में आते हैं बच्चों से, एक शब्द बताओ जिसमें व्यर्थ संकल्पों का बीज आ जाए। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। एक प्रश्न उठते ही अनेक प्रश्न उठने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों शब्द आते ही फिर क्यों लग जाती है। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे क्यों शब्द होता है ना अंग्रेजी का अल्फाबेट। तो बाबा कहते हैं क्यों शब्द की निशानी सभी से टेढ़ी होती है, फिर उस क्यों की निशानी भी, उस सिंबल भी सभी से टेढ़ा, और दूसरा क्वेश्चन मार्क। तो बाबा कहते हैं तो क्यों की क्यों बड़ी लंबी है, इस क्यों के समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। तो ये अपने आप में जो शब्द ही टेढ़ा है तो वो अवस्था कैसी ला देगा, टेढ़ी मेढ़ी अवस्था कर देगा। तो बाबा कहते हैं जो टेढ़ा मेढ़ा होगा फिर वो स्थिर थोड़ी ना हो पाएगा, एक रस नहीं हो पाएगा। तो बाबा कहते हैं क्यों के समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी, फिर वह क्यों लगेगी कौन सी, सब न्यौछावर होंगे। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा की भावी पर एक रस स्थिर रहेंगे, नथिंग न्यू। ड्रामा का पार्ट याद आ जाएगा, क्योंकि ड्रामा किसको याद नहीं रहेगा, जिसको हर वक्त क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ। तो ये सब प्रश्न जब चलने लगते हैं तो बाबा कहते हैं फिर उन्हें ड्रामा भूल जाएगा, और अगर ये प्रश्न छोड़ देंगे क्या क्यों की तो उन्हें हमेशा स्मृति रहेगी ड्रामा की भावी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल्याणकारी है, नथिंग न्यू, हूबहू रिपीट हो रहा है। जब ये स्मृति रहेगी तो अवस्था स्थिति एक रस रहेगी। तो बाबा कहते हैं तो अभी क्यों के क्यों की क्यों के क्यों को खत्म करो, समझा। एक क्यों शब्द से सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं, क्यों से फिर कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो बाप भी बच्चों से यह जल की लोटी चढ़वाने के लिए आए हैं, प्रतिज्ञा कराने के लिए आए हैं। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रख कर करते हैं। घर में भी कोई भी व्रत रखेंगे, कुछ रखेंगे, एक लोटा उसमें हमेशा जल होगा। तो बाबा कहते हैं उस जल के लोटे का अर्थ क्या होता है कि कोई ना कोई प्रतिज्ञा करी है, कोई ना कोई संकल्प उठाया है। तो बाबा कहते हैं अब यह लोटी चढ़ानी है। क्या लोटी चढ़ानी है कि ड्रामा की भावी पर अटल रहना है, क्यों क्या की क्यों नहीं लगानी है। मधुबन में विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है,
हमारे बाबा के जितने भी घर होते हैं, और विशेष माउंट आबू में बाबा कहते हैं विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी किसको दी जाती है? पांडव दल को दी जाती है। संभाल के लिए, सिक्योरिटी के लिए हर तरह की आत्माएं आ सकती हैं। बहनें तो सरल होती हैं, माताओं में तो क्या होता है? सरलता, ममतामयी होती हैं। तो बाबा कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पांडव दल को दी जाती है, तो उस दल में अब बल होना चाहिए। पांडवों में बल होना चाहिए, पांडव दल में बल होगा तो फिर इस पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, लेकिन आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते। इतना पहरा देना है, वह पहरा देना तो बहुत सहज है। जैसे इस गेट की रखवाली करते हो, वैसे माया का जो गेट है, पांडव भवन में जो मेन गेट है, बड़ा गेट, वहां सिक्योरिटी बैठती है, पांडव भाई बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे इस गेट की रखवाली करते हो, वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है। ऐसे पांडव सेना तैयार है जो आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को भी इस पांडव भवन के अंदर आने ना दो। अब पहले अपने अंदर यह पहरा मजबूत होगा, तब पांडव भवन में यह मजबूती ला सकते हैं। ऐसा पहरा देते हो? कौन कौन ऐसी हिम्मत रखते हैं कि हम पांडव सेना अपने पांडव भवन की ऐसी रखवाली करेंगे? ऐसी रखवाली अगर पांडव करते रहें तो फिर यह पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा। बाबा कितना सुंदर कह रहे हैं, जो कैसी भी आत्माएं आए, आते ही कैसा जादू का घर, क्या जादू करें उसमें? बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा आ जाए, कैसी भी संस्कारों वाली, कितने भी कड़े संस्कार हों, आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। दुनिया किससे भयभीत होती? कहते हैं ना, वो तो बड़ा नेगेटिव सोचते हैं, वो तो बहुत ही आके हमारा पूरा एनर्जी ड्रेन आउट कर देते हैं, बहुत नेगेटिव, हर बात में नेगेटिव है। तो बाबा कहते हैं हर तरह की आत्मा आएगी, बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा घर तैयार करो, ऐसी साधना करो, जादू का घर बन जाए। ये हम सबके लिए भी है। हम भी जिस स्थान पर रहते हैं, जहां रहते हैं, उस स्थान को जादू का घर बना दे। ऐसी साधना करें, कितना भी नेगेटिव संकल्प वाला, कितना भी वेस्ट थॉट वाला आए, तो बाबा कहते हैं वो ही भूल जाए, वो ही वंडर खाए, मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या सोचता था। तो बाबा कहते हैं उसको भूल जाए, सोचना क्या है, उस जादू के घर में, जादू की दुनिया में खो जाए। यानी इतनी अथाह शांति बनाओ, शांति का कुंड तैयार करो कि हर आत्मा संकल्पों से मुक्त हो जाए, निर्संकल्प हो जाए, शांत हो जाए। ऐसे निर्विकल्प, निर्संकल्प भी नहीं कह रहा, नेगेटिव बात आ जाती है, वेस्ट आ गई है, तो बाबा कहते हैं निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा। ऐसी सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि फिर वो ऐसी आत्माएं जब जादू के घर से बाहर जाएंगी तो उनको फिर संकल्प चलेंगे कि ये क्या जादू हुआ, रोज मुझे क्या चिंतन चलता था, हर क्षण चलता था, लेकिन वहां जाके, उन आत्माओं के पास जाके, उस घर में जाके मुझ में कुछ चलता ही नहीं है। तो ऐसी आत्माएं फिर निछावर भी होंगी और औरों को भी जाकर उस जादू की नगरी की बात बताएंगी। तो बाबा कहते हैं एक दो से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। और जब ऐसी आत्माएं जो किसी की प्रशंसा नहीं करती, नकारात्मक रहती हैं, वो किसी की प्रशंसा करे तो दुनिया वंडर खा के सबसे पहले देखने जाएगी। जो सदा ही दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो वो, उनका कोई महत्व भी नहीं रहता।
लेकिन जो किसी की प्रशंसा ही नहीं करते और वो किसी की प्रशंसा करे तो सबको वंडर लगेगा। तो बाबा कहते सुन के दौड़ पड़ेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे दुख अशांति भी बढ़ने के कारण हर एक आत्मा सुख चैन की प्यासी होगी। तो बाबा कहते और उसी प्यास में तरसती हुई आत्माएं इस पांडव भवन के अंदर आने से ही 1 सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेंगी। जैसे जैसे बाबा के महावाक्य चल रहे हैं, मन बुद्धि से पांडव भवन में पहुंच जाओ। तो बाबा कहते हैं फिर और आनंद आएगा। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेंगे, तब प्रभाव निकलेगा। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे। एक एक रत्न का दर्शन करने के लिए बाबा कहते फिर वहां पर जो चैतन्य रत्न है बाबा के दर्शनीय मूर्त बन जाएंगी। तो ऐसे रत्नों का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्माएं आएंगी। लेकिन जब ऐसा पहरा देना शुरू करेंगे तब जैसे संगठन का बल है, स्नेह का बल भी है, एक दो को सहयोग देने का बल भी है। संगठन का बल, स्नेह का बल। संगठन जहां हो स्नेह जरूरी है, स्नेह के साथ सहयोग भी देना है, फिर सहयोग का भी बल हो। तो बाबा कहते हैं अभी सिर्फ एक बल चाहिए जिसकी कमी होने के कारण ही माया की प्रवेशता हो जाती है। संगठन भी टूट सकता है अगर ये बल ना हो। कौन सा बल? सहनशीलता का बल। 4 बल बाबा ने बताए। संगठन का बल, संगठन में बहुत शक्ति होती है, स्नेह में शक्ति है, सहयोग में है। ये तो तीनों हो गए एक समान और जरूरी भी हैं। लेकिन इन तीनों बलों को बनाने के लिए एक बल बहुत चाहिए, सहनशीलता का बल। जहां सहनशीलता होगी तो फिर बाबा कहते हैं संगठन भी बना रहता है, संगठन में स्नेह भी बना रहेगा, और जहां स्नेह होगा तो सहयोग भी देंगे। तो बाबा कहते सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार कर नहीं सकती। तो यह चारों बल चाहिए। आज बाप दादा की जयंती के साथ सभी बच्चों की भी तो जयंती है। जब शिव अवतरण होता है तो शिव अवतरण के साथ साथ फिर शालिग्राम भी अवतरित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो इस जयंती पर चारों बल अपने में धारण करेंगे तो फिर यह पांडव भवन सारी दुनिया में देखने और अनुभव करने का, देखने और अनुभव करने का विशेष स्थान गिना जाएगा। इस पांडव भवन का महत्व सारे विश्व में होगा। और आज है भी। कितने विश्व में कितने देशों से आत्माएं आती है। तो बाबा कहते हैं महत्व बढ़ाने वाले कौन हैं? पांडव सेना और शक्ति सेना। इन्होंने करके दिखाया, खुद परिवर्तन हुए, महिमा करी, प्रत्यक्ष करा है। मधुबन निवासी ही मधुबन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। एक बाबा के बच्चे वैसे सेवा करें, लेकिन मधुबन से जो आते हैं तो कितनी रूहानियत, कितनी अनंत शक्तियां उनसे बिखरती हैं। माहौल ही बदल जाता है। जब भी मधुबन से कोई भी सेवा केंद्र पर आते हैं तो पता चलता है ये विशेष बाबा के घर से, माउंट आबू से आए हैं। और आते हैं तो वो अंतर भी नजर आता है, वो नूर भी बाबा का अलग नजर आता है। तो बाबा कहते हैं पांडवों के लिए तो प्रसिद्ध है कि वह कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। जो प्रतिज्ञा कर ली फिर उससे हिलना नहीं होता। 1% की भी कमी हुई तो इसको कमी ही कहा जाएगा। पांडव सेना को एग्जाम्पल बनना है जो आप लोगों को देख औरों को भी प्रेरणा मिले। कोई भी मधुबन में आए तो यह विशेषता देखे
कि यह सभी इतने अनेक होते हुए भी एक और एक की ही लगन में मगन है। एक जैसे दिखते हैं ना, कई कहते भी हैं कि मधुबन में अगर हमारा कोई भी इधर से उधर हो जाए ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब वाइट वाइट फरिश्ते एक जैसे नजर आते हैं और एक की ही लगन के मगन में होते हैं। तो बाबा कहते हैं और एक रस स्थिति में स्थित है। ऐसा भी एक तो तीन चीजें बाबा ने बताई, एग्जाम्पल बनना है, क्या प्रेरणा देनी है कि अनेक होते भी एक है, दूसरा एक की लगन में मगन है, तीसरा एक रस स्थिति में स्थित है। तो बाबा कहते जब ऐसा दृश्य देखेंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो आज पहले प्रतिज्ञा का जल चढ़ाना है, फिर सौगात भी मिलेगी। प्रतिज्ञा की 3 लकीर दिखाते हैं, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर 3 लकीरें भी लगाते हैं। तो 3 का बड़ा महत्व है ना। 3 से त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बेल पत्र है, तो बाबा कहते हैं 3 लकीर दिखाते हैं ना, तो प्रतिज्ञा की 3 लकीर है। आज बेल पत्र के उन 3 पत्तों को बाबा प्रतिज्ञा के 3 लकीरें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं वह भी 3 पत्तों का होता है, क्या? बेल पत्र। तो आज के दिन 3 प्रतिज्ञा कराई है। सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे, क्योंकि क्यों को खत्म करेंगे, और आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है। 3 लकीरें, सहनशीलता का बल, क्योंकि क्यों खत्म करनी है, आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है। तो 3 प्रतिज्ञा का यह बेल पत्र चढ़ाना है। स्थूल के वो पत्ते नहीं चढ़ाने, लेकिन मन से शिव पर ये 3 चीजें बाबा ने कहा है प्रतिज्ञा करो। सहनशीलता का बल, दूसरा क्योंकि क्यों खत्म करेंगे, और जितने भी आसुरी संस्कार हैं बाबा कहते हैं उन पर पहरा दो, वो रिपीट नहीं होने चाहिए, नजर नहीं आने चाहिए। तो 3 प्रतिज्ञा का यह बेलपत्र चढ़ाना है। भक्त लोग तो खेल करते हैं, लेकिन ज्ञान सहित खेल करना वह तो बच्चे ही जानते हैं। इसलिए आज के शिवरात्रि का यादगार फिर भक्ति में यह रस्म माफिक चलता है। बाबा कहते हैं ना, ये दुनिया क्या है, हमेशा मेहमान बन जाओ, इसको ड्रामा को खेल देखो कि खेल चल रहा है और हूबहू रिपीट हो रहा है, हमारी ही विजय निश्चित है। तो इतना निश्चिंत होकर खेल समझकर इसको देखते रहो। तो बाबा कहते हैं फिर इसी का यादगार भक्ति मार्ग में रस्म की तरह चलता है, खेल की। बाबा कह रहे हैं कैसे? पहले आरंभ बच्चे ही करते हैं ज्ञान सहित, ज्ञान पूर्वक हम जो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भक्त उसे कॉपी करते हैं अंधश्रद्धा से, जानते कुछ नहीं है लेकिन अंधश्रद्धा से कॉपी करते हैं। जरूर कभी किया है तब यादगार तो बना है, और फिर बनाया किसने? जो पूज्य थे वही पुजारी बनते हैं। हम ही तो थे, पहले हम ज्ञान सहित खेल करते हैं, रिकॉर्डिंग हमारे अंदर है। फिर जब समय रिपीट होता है, विस्मृति होती है, द्वापर आता है, भक्ति शुरू करते हैं, खुद को भूल जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, तब फिर भक्ति शुरू करते हैं। तो स्मृति अंदर जो रिकॉर्डिंग है उसमें कुछ स्मृति कुछ विस्मृति, तो यथार्थ नहीं होता, लेकिन फिर कॉपी कर देते हैं उस चीज को। होती भक्ति है, उसमें ज्ञान नहीं होता। तो बाबा कहते हैं भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम। कितना फर्क हो गया, इतना नशा रहता है। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते हैं वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। इस खुमारी की निशानी क्या होगी? बाबा आके हमें नशा चढ़ाते हैं
बाबा कहते हैं इस खुमारी की निशानी क्या होगी? उनके नयन, उनके मुखड़े, उनकी चलन, उनके बोल आदि से खुशी झलकती रहे। खगियां मारते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाते हैं, कोई दुखी बैठे होते हैं, लेकिन ऐसे जिनके नैनों में खुशी, मुखड़े पे खुशी, बोल में खुशी, चलन में खुशी, जहां जाएंगे माहौल बदल देंगे, खुशी खुशी ले आएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जिनको देख, फिर जिनकी खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं। कितनी बड़ी सेवा है। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, उनकी निशानी है खुशी। चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं सवेरे उनकी शक्ल देखी, तब यह प्रभाव पड़ा। तो शक्ल का प्रभाव पड़ता है। किसी के साथ अच्छा नहीं होता तब भी कहते हैं सवेरे सवेरे उनका मुख देख लिया तो हमारे कर्म खराब हो गए। और किसी को जिनको बहुत मानते हैं और उनका दिन अच्छा निकलता है, फिर कहते हैं उन्हों का चेहरा देखा था ना तो पूरा दिन अच्छा निकला। तो बाबा कहते हैं शक्ल का प्रभाव पड़ता है। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा, ऐसा होने वाला है। अच्छा, जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे, और ये सब कैसे होगा, किसका मुख हर्ष आएगा? बाबा कहते हैं जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी चेंज आती जाएगी। ऐसा होने वाला है। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, चार चीजें। समय, संकल्प, कर्म, समय, संस्कार। तो बाबा कहते हैं इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है कदम कदम पर, यानी घड़ी घड़ी आप चेक करो, हर क्षण चेक करो, हर सेकंड चेक करो कि मेरे संकल्प कहाँ जा रहे हैं, मैं क्या कर्म किया है। इतनी डीप चेकिंग। जैसे कोई आते हैं ना, ऑडिट वाले आते हैं और आके पूछते हैं क्या किया, कैसे किया, सारी डिटेल्स निकालो, हर फाइल खोलो, एक एक फाइल को चेक करते हैं उनकी। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे ही जब सारी रात, सारा दिन बीत जाए, रात्रि को बाबा के साथ बैठो सोने से पहले, तो विशेष चार चीजों को चेक करना। वो चार चीजें कौन सी बता दी? संकल्प, समय। संकल्प जिसने चेक कर लिए तो फिर कुछ चेक नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। बीज ही क्या है? संकल्प है। फिर भी नहीं समझ में आता तो बाबा कहते और गहरे में जाओ। फिर संकल्प क्या किया था, कर्म क्या किया, समय पर कैसे आपने अपने आप को संभाला, परिस्थिति में क्या, कैसे हैंडल किया खुद को, क्या सिचुएशन थी और क्या संकल्प चले, क्या एक्ट किया, क्या रिएक्ट किया। तो बाबा कहते हैं हर चीज की चेकिंग करो। संस्कारों की, संस्कारों की चेकिंग करने का मतलब दिव्य आत्माओं के साथ कंपैरिजन। क्या ये कर्म, क्या ये बोल, क्या ये संस्कार देवात्माओं के हो सकते हैं, संस्कारी आत्माओं के हो सकते हैं? तो बाबा कहते हैं इन चारों के ऊपर जब चेकिंग करेंगे कदम कदम पर, और कैसे, हर रोज कोई ना कोई स्लोगन सामने रख। रोज हम स्लोगन देते हैं ना होमवर्क में, तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। कोई भी स्लोगन रखो और उससे खुद को चेक करो, ये मेरा आज का स्लोगन है, इस स्लोगन के हिसाब से मेरे संकल्प कैसे थे पूरे दिन में, कर्म कैसा किया, समय पर गवाया समय, या समय इन स्लोगन, इस सुंदर शुभ संकल्प में संपूर्ण किया, अपने आप को भरपूर किया, शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से। बाबा ने जो खजाने दिए हैं विधिवत युक्ति युक्त कैसे किया, समय कैसे बिताया, कैसे टाइम मैनेज किया। तो बाबा कहते हैं और संस्कार कि जो स्लोगन है
उसको संस्कारों के साथ मैच करो। क्या ये स्लोगन मेरे संस्कारों के साथ एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट था? कहाँ कमी थी? संकल्प, कर्म, समय और संस्कार, इन चारों की हैंडलिंग करो, डीप चेकिंग करो। तो बाबा कहते हैं स्लोगन लेकर, तो फिर जो बाबा ने बताया, दर्शनीय मूर्त, हर्षित मुख, ऐसे आत्मा बन जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। आज का स्वमान है, मैं नयन मुखड़े चलन बोल, नयन मुखड़े चलन बोल से खुशी झलकाने वाली दर्शनीय मूर्त आत्मा हूं। एक सेकंड स्थित होकर इसके ऊपर चिंतन करें। अपने नयनों में खुशी की झलक देखो। कैसी होती है खुशी की झलक? उस समय नयन कैसे होते हैं? केवल बाहर से हंसना नहीं, अंदर से हंसना, अंदर से मुस्कुराना, अंदर से उमंग उत्साह आना। तो वो नयन कैसे होंगे? बाबा कहते ऐसे खुशी झलकाने वाले। फिर मुखड़े पर कैसे पता चलेगा कि ये खुश हैं? कई कहते हैं झूठा हंस रहे हैं। ऐसी झूठी हंसी नहीं दिखानी, झूठा खुश नहीं होना। अंदर ही अंदर देवात्माओं के चेहरे, दर्शनीय मूर्त कहा ना। मंदिरों में चित्र याद करो, कोई और चित्र इस स्लोगन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दर्शनीय मूर्त कौन है? देवात्माएं। श्री कृष्ण को याद करो, राधा को याद करो, श्री लक्ष्मी को याद करो। उनके चित्र देखो, उनके नयन देखो। क्या वो हंस रहे हैं? क्या उनके दांत दिखाई दे रहे हैं? नहीं, लेकिन मुखड़े पर नयन कैसे हैं? खुशी झलकती है। कितने थकी हारी आत्माएं आती हैं, भक्त आत्माएं, लेकिन चित्रों के आगे जाते ही खुश हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, आनंद में आ जाती हैं। तो बाबा कहते ऐसे ही आपके नयन चयन सब ऐसे हो जाएं, आपके बोल इतने मधुर हो जाएं, आपकी चलन ऐसी हो जाए जो हर आत्मा को खुशी ही दे, आपकी प्रेजेंस खुशी दे। तो बाबा कहते हैं ऐसी दर्शनीय मूर्त आत्मा बन जाओ। तो इस भाव में अभ्यास करना, मंदिर में बैठना, मंदिरों में जाना और चित्रों के आगे बैठकर इस चीज का अभ्यास करना, वो नयन देखना, वो मुखड़ा देखना, वो बोल देंगे तो नहीं क्योंकि जड़ है, लेकिन हमने उनके चरित्रों का सुना है कि कैसे मधुर बोल होते हैं। श्री कृष्ण के चरित्र को भी सुना है, श्री राम के चित्र को भी सुना है, देवियों के चित्रों को भी, चरित्रों को हमने सुना है। तो वो चरित्र कैसे हैं, उसकी स्मृति से मेरे बोल, मेरे चलन ऐसी हो, ऐसी मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ, उस भाव में स्थित हो जाना। कोई भी आए तो ऐसे ही सोचना जैसे वहां पर जड़ चित्र है मंदिरों में, तो इस शरीर रूपी मंदिर में मस्तक के बीचों बीच मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा, मैं शिव शक्ति, मैं पांडव, इस भाव में स्थित होकर सबको दृष्टि देना। तो ऐसा अभ्यास करना है। आज का होमवर्क, आज के कुछ प्रश्न हैं बाबा के, होमवर्क शेयर करेंगे। क्यों शब्द की क्यों कहाँ तक समाप्त की? शेयर हो रहा था।
स्टार्ट हो जाएगी और वो ब्लॉकेज कैसी होगी, लंबी लाइन, प्रश्न प्रश्न प्रश्न, उसमें कहीं उत्तर नहीं आ पाएगा, बाबा से कनेक्शन फिनिश हो जाएगा। सबसे बड़ा रीजन होता है वेस्ट थॉट्स का। तो बाबा कहते हैं संकल्प, कर्म, समय, संस्कार में कहाँ तक चेकिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन चेक करो, संकल्प कैसे चल रहे हैं, कर्म कैसे हो रहे हैं, समय कैसे बीत रहा है, कितना इम्पोर्टेंट टाइम, अंतिम टाइम चल रहा है और वो समय नष्ट तो नहीं हो रहा। तो बाबा कहते हैं उसको चेक करो और उस समय पर करना क्या है, उस टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए कौन से थॉट्स होने चाहिए, माइंड की मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो बाबा कहते हैं एक्शंस को देखो, अपने चेक करो और एक्शंस के दौरान संस्कार, कर्म करते हुए संस्कार कैसे थे, क्योंकि कर्म करते हुए दिव्य संस्कारों की स्मृति में, दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों की स्मृति में अगर कर्म करते हैं तभी संस्कार फाइनली, क्योंकि वृत्त है ना, साइकिल है संस्कारों का, संकल्प, बोल, कर्म, फिर आपके दोबारा क्या बना देता है, संकल्प संस्कार बना देगा। तो बाबा कहते हैं उसकी चेकिंग करो कि दिव्य किया, दिव्य सोचा, दिव्य बोला और क्या करा, दिव्य गुणधारी, दिव्य शक्तिधारी, क्या मैंने ऐसे कर्म किए। तो बाबा कहते चेकिंग करो और नहीं हुई, गड़बड़ हुआ है तो उसके विपरीत दिव्यता क्या बाबा ने सिखाई है वो फिर चेंज करो। सारा दिन बाबा ने कहा खुमारी कहाँ तक चढ़ी रहती है, अगर खुमारी खुशी का पारा चढ़ा होगा, जो स्लोगन है आपके नयन से, मुखड़े से, बोल से, चलन से जो है खुशी नजर आए, तो ऐसी कपारी खुशी, बेअंत खुशी आपसे झलकनी चाहिए। बाबा कहते हैं कौन मिला है, कितने समय के बाद मिला है और कितनी सौगात लेकर आया है, याद है। तो बाबा कहते इसी का चिंतन करो, कौन मिला, कितने टाइम में मिला और कितनी बड़ी गिफ्ट लेकर आया है। तो बाबा कहते हैं इस खुमारी को चढ़ा रहने दो ताकि दूसरे इसे देखें तो खुशी उनको भी मिल जाए, थोड़ी सी खुशी उनके आंचल में भी चली जाए। तो बाबा कहते हैं ये भी चेकिंग करो कहाँ तक चढ़ा रहता है नशा, अभी तक दूसरों को कितना न्यौछावर कराया है। बाबा कहते हैं पहले खुद की चेकिंग करो कि मैं कहाँ तक न्यौछावर हुआ हूँ श्रीमत पर, जो बाबा ने कहा, जितना कहा मैं उस हिसाब से कितना समय दे रहा हूँ, कहाँ समय नष्ट कर रहा हूँ। मुझे तो घड़ी घड़ी हर क्षण शिव पर अर्पित होना है, जैसे फूल अर्पित करते हैं। और बाबा कहते हैं और फिर दूसरों को बनाना है, न्यौछावर कराना है, ये चेकिंग करनी है। ये है आज का विशेष कार्य करने वाला। अच्छा, बाबा की याद में बैठते हैं। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो शिवरात्रि के थे।